बचपन की कोई कविता याद है? अक्सर हम सोचते हैं कि वो तो बस मजे के लिए होती थीं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एक कविता में साइंस का एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट छिपा है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत ही प्यारी कविता चांद का कुर्ता को देखेंगे और ये जानेंगे कि कैसे एक बच्चे की छोटी सी जिद हमें चांद के घटने बढ़ने के पीछे की साइंस समझा देती है। तो चलिए कहानी और विज्ञान के इस कमाल के मेल को समझते हैं। तो इस कहानी का हीरो है हमारा चांद। लेकिन यहाँ चांद कोई बड़ी सी चीज नहीं बल्कि एक छोटा सा बच्चा है। और इस बच्चे को जो बेचारा पूरी रात आसमान में अकेला घूमता है, उसे लग रही है कड़ाके की ठंड। और उसकी बस एक ही छोटी सी ख्वाहिश है, एक गर्म ऊनी कुर्ता। तो सवाल ये है कि जब चांद को इतनी जोर की ठंड लगती है तो वो करता क्या है? अरे बिल्कुल एक बच्चे की तरह। वो भागकर जाता है अपनी माँ के पास। और जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही चांद अपनी माँ से एक फरमाइश करता है। और पता है, उसकी यही डिमांड इस पूरी कविता का, कह सकते हैं, दिल है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ प्लीज एक मोटा सा ऊनी कुर्ता सिलवा दो ना। वो अपनी प्रॉब्लम बताता है कि कैसे रात भर ठंडी ठंडी हवा सनसन करके चलती रहती है और वो बेचारा ठंड से कांपता रहता है। जरा सोचिए, पूरी रात अकेले आसमान में घूमना, और वो भी इतनी कड़कड़ाती ठंड में। चांद यही तो बता रहा है कि कैसे उसे ठिठुरते हुए कांपते कांपते अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करनी पड़ती है। तो अब कहानी का फोकस आता है माँ पर। वो अपने बेटे की बात बड़े प्यार से सुनती हैं, लेकिन उनकी चिंता कुछ और ही है। और यही चिंता कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेकर आती है। माँ का जवाब देखे कितना प्यार भरा है। वो अपने प्यारे से बेटे को दुआएं दे रही हैं कि उसे किसी की नजर ना लगे। पर एक बात नोटिस कीजिए, उन्होंने कुर्ता सिलवाने के लिए हाँ नहीं कहा। बस यहीं से उनकी मुश्किल शुरू होती है। माँ को ये तो समझ आ रहा है कि बेटे को ठंड लग रही है, पर उनकी असली चिंता कुछ और ही है। एक ऐसी पहेली जो इस कविता का असली सीक्रेट। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। माँ की मुश्किल ये है कि चांद का साइज कभी एक जैसा रहता ही नहीं है। यही तो है असली प्रॉब्लम। माँ अपनी मुश्किल को समझाती हैं। वो कहती हैं, देखो तुम कभी एक जैसे तो रहते नहीं हो। कभी तो तुम एक उंगली जितने पतले दिखते हो, तो कभी 1 फुट जितने चौड़े हो जाते हो। किसी दिन तुम बड़े होने लगते हो तो किसी दिन छोटे। देखिए, ये इमेज कितनी खूबसूरती से दिखा रही है कि माँ क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं। वो आसमान की तरफ इशारा करती हैं और हमें चांद अपने अलग अलग फेजेस में दिखता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा माँ बता रही हैं। और फिर माँ उस दिन का जिक्र करती हैं जब चांद पूरी तरह से गायब हो जाता है, यानी अमावस्या। वो कहती हैं, और घटते घटते तो एक दिन ऐसा भी आता है जब तुम दिखाई ही नहीं देते। और यहाँ माँ एक ऐसा सवाल पूछती हैं जिसका कोई सीधा जवाब ही नहीं है। वो कहती हैं, अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारा नाप किस दिन लूं? मैं ऐसा कुर्ता कैसे सिलूं जो तुम्हें हर रोज हर दिन फिट आए? यही सवाल उनकी पूरी प्रॉब्लम को एक लाइन में बता देता है। तो जो माँ की ये दुविधा है ना, वो असल में एक बहुत बड़ा साइंटिफिक प्रिंसिपल है। जी हाँ, इस प्यारी सी कविता में ही चांद के घटने बढ़ने के पीछे की पूरी साइंस छिपी है। चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, जब माँ कहती हैं कि चांद बड़ा होता जाता है, तो वो असल में चांद के वैक्सिंग फेज की बात कर रही हैं। साइंस में इसका मतलब है चांद का न्यू मून से फुल मून की तरफ का सफर, जिसमें हमें चांद का रोशन हिस्सा हर रात थोड़ा थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। और जब माँ ये कहती हैं कि चांद छोटा हो जाता है, तो वो उसके वेनिंग फेज के बारे में बता रही हैं। ये फुल मून के बाद का टाइम होता है, जब चांद का साइज हर रात घटता जाता है और वो वापस न्यू मून की तरफ बढ़ने लगता है। तो अब जबकि हम कविता और उसके पीछे की साइंस दोनों को समझ चुके हैं, तो चलिए फटाफट एक छोटा सा रिकैप करते हैं और देखते हैं कि हमें यह कहानी कितनी अच्छी तरह याद हुई। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर माँ चांद को कुर्ता क्यों नहीं दे पा रही थी? इसका जवाब तो अब हम सबको पता है। सही जवाब है, चांद के शरीर का आकार घटता बढ़ता रहता है। माँ कुर्ता सिल ही नहीं सकती थीं, क्योंकि कोई भी एक नाप चांद को कभी फिट आ ही नहीं सकता था। अच्छा, एक और सवाल देखते हैं। इस कविता में ठंड को बताने के लिए कौन कौन से वर्ड्स या फ्रेजेस यूज हुए हैं? यहाँ पर कई चीजें हैं जो ठंड का एहसास कराती हैं। जैसे ऊन का मोटा झिंगोला की जरूरत ही ठंड की वजह से है। फिर सन सन चलती हवा, वो ठंडी फीलिंग देती है। और ठिठुर ठिठुर कर यात्रा से तो एकदम साफ हो जाता है कि ठंड कितनी ज्यादा है। तो मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि देखिए कैसे एक सिंपल सी बच्चों की कविता कितने शानदार तरीके से हमें मून के फेजेस की साइंस सिखा सकती है।
ये आर्ट और साइंस के एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ना? तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, चांद की माँ की प्रॉब्लम तो असली थी, पर इमेजिनेशन की दुनिया में तो सब कुछ मुमकिन है। अगर हमें चांद के लिए एक कुर्ता बनाना होता, तो हमारा मैजिकल डिजाइन क्या होता? कोई ऐसा कुर्ता जो चांद के साथ साथ खुद ही छोटा बड़ा होता रहे? सोचिएगा इसके बारे में।